अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट सीखने की सीरीज़ में ये हमारा लेक्चर नंबर 20 है, जिसमें हम इंटेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हमने इंटेंट्स को देखा था कि कैसे हम इंटेंट्स की मदद से एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जो है दूसरी एक्टिविटी स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में भी हम बेसिकली वही काम करेंगे, एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पर जाएंगे। लेकिन पिछली वीडियो में हम मैसेज साथ नहीं भेज रहे थे, मतलब कि अगर एक एक्टिविटी है उससे कोई डेटा हम भेजना चाहते हैं दूसरी एक्टिविटी पर, तो उस वीडियो में हमने सिंपल इंटेंट के थ्रू एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पर जाना सीखा था। इस वीडियो में हम डेटा भी साथ भेजेंगे फर्स्ट एक्टिविटी से सेकंड एक्टिविटी की तरफ। तो हमारा ये जो वर्किंग है कुछ इस तरह से होगी कि हमारे पास जो फर्स्ट एक्टिविटी होगी उसमें यहाँ पर हमारे पास एक एडिट टेक्स्ट होगा। यूज़र यहाँ पर कोई नेम या कोई भी डेटा इंटर कर सकता है अपना, और नेक्स्ट एक्टिविटी का बटन जैसे ही वो प्रेस करेगा तो हमारे पास ये जो डेटा है इंटेंट के थ्रू यहाँ पर आके जो दूसरी एक्टिविटी है उसके एक टेक्स्ट व्यू के ऊपर हमारे पास सेट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से हम सिंपली प्रीवियस एक्टिविटी का जो बटन है उसको प्रेस करके वापस फर्स्ट एक्टिविटी की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, और फर्स्ट एक्टिविटी में हमारे पास सिंपल एक एडिट टेक्स्ट होगा जिसका डेटा हम भेजेंगे अगली एक्टिविटी पर। तो चलिए, ये जो फ्लो है पिछले ही लेक्चर की तरह है। भेजना हमने सिर्फ डेटा है, बाकी काम वही है कि एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पर जाना। तो चलिए देख लेते हैं। पहले मैं यहाँ से अपना एक न्यू प्रोजेक्ट ओपन कर लेता हूँ। आप एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट पर भी काम सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से मैं एम्प्टी एक्टिविटी सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से मैं इसको कह देता हूँ इंटेंट सेंड डेटा, ये मैंने नाम रख दिया। आप कोई भी रख सकते हैं नाम। यहाँ से मैं लैंग्वेज जावा सेलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ से फिनिश कर देता हूँ। ग्रिडल हमारा सक्सेसफुली बिल्ड हो चुका है। यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, इसको स्प्लिट व्यू में ओपन कर लेते हैं। ये हमारी फर्स्ट एक्टिविटी है। इसको मैं क्या कर लेता हूँ, हमें इसके अंदर एक एडिट टेक्स्ट को ऐड करना है, तो मैं यहाँ से इसको रिमूव कर लेता हूँ। यहाँ से एडिट टेक्स्ट को ऐड कर लेता हूँ और उसकी विड्थ मैच पेरेंट और हाइट भी मैं रैप कंटेंट कर देता हूँ। यहाँ से मैं इसको एक आईडी भी दूंगा, क्यों? क्योंकि इसका डेटा जो है वो मुझे जावा फाइल में चाहिए होगा भेजने के लिए इंटेंट के थ्रू। तो मैं इसको एक आईडी दे देता हूँ। आईडी आप कोई भी दे सकते हैं, लेकिन मैं इसको दे देता हूँ एडिट टेक्स्ट बस। और इसके कॉन्स्ट्रेंट्स मुझे सेट करने पड़ेंगे, तो मैं यहाँ से सिंपली इसको माउस के ड्रैग के साथ भी कर सकता हूँ। इसको बॉटम के साथ, इसको टॉप के साथ, और ये हमारे पास लेफ़्ट और राइट भी है। तो मैं इसको थोड़ा सा मार्जिन दे देता हूँ ताकि थोड़ा सा ये साइडों से अंदर की तरफ आ जाए। 30 dp का मैं मार्जिन दे देता हूँ। तो ये देख सकते हैं आप, एडिट टेक्स्ट हमारे पास अंदर की तरफ आ चुका है चारों साइडों से। मैं यहाँ से इसको लेफ़्ट मार्जिन दे देता हूँ और यहाँ से राइट मार्जिन दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर लेफ़्ट को स्टार्ट कहा है इसने और एंड को राइट का है। आप लेफ़्ट और राइट भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर एक बटन ऐड कर लेता हूँ। BUTT1 बटन हो गया। इसको रैप कंटेंट और रैप कंटेंट, इसको मैं क्या कर देता हूँ, इसको भी एक आईडी देनी पड़ेगी मुझे, क्योंकि मुझे इसमें इसको भी जावा फाइल में एक्सेस करना है। तो BTN नेक्स्ट एक्टिविटी, BTN नेक्स्ट कर देता हूँ बस। ठीक है, और इसका जो टेक्स्ट है वो मैं सेट कर देता हूँ। सॉरी, टेक्स्ट ऐड करना है ना कि टेक्स्ट हो गया। इसको मैं कह देता हूँ नेक्स्ट एक्टिविटी। आप बटन के ऊपर कोई भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, मैं सिर्फ अपनी आसानी के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं इसका जो बॉटम कंस्ट्रेंट है वो मैं पेरेंट के साथ कर देता हूँ, राइट इसका पेरेंट के साथ कर देता हूँ, लेफ्ट भी इसका पेरेंट के साथ, और ये जो टॉप है ये मैं इस एडिट टेक्स्ट के नीचे कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास बटन और एडिट टेक्स्ट ऐड हो गया। अब मैं क्या कर लेता हूँ, इसके जो जावा फाइल है इसमें जाता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, दोनों का रेफरेंस ले लेता हूँ। तो एडिट टेक्स्ट का पहले मुझे रेफरेंस लेना पड़ेगा, एडिट टेक्स्ट यहाँ पर। और ये आप जहन में रखें कि ये जो नाम और ये जो आईडी है, ये जो टेक्स्ट की ये जो आईडी है, ये लाजमी नहीं है कि आप एक जैसा रख सकते हैं, ये आप अलग भी रख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर सिर्फ एडिट TX ये रख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि ये सेम रखने। सेम भी रख सकते हैं, अगर सेम ना रखे तो फिर भी ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, सेम इज़ द केस फॉर बटन। तो बटन को भी मैं यहाँ पर BTN, वहाँ पर BTN नेक्स्ट हमने आईडी रखी थी, यहाँ पर आप कोई भी रख सकते हैं। BTN N कर देता हूँ मैं ताकि नेक्स्ट हो बस। ठीक है,
अब मैं क्या करूँ, दोनों व्यूज़ को इनिशियलाइज़ कर देता हूँ। तो एडिट टीवी को tx को मैंने इनिशियलाइज़ करना है, फाइंड व्यू बाय आईडी r.id डॉट और यहाँ से एडिट और टेक्स्ट। ये वाली आईडी जो है हमारे पास, ये वो वाली आईडी है जो हमारे पास यहाँ पर XML फाइल में एडिट टेक्स्ट की आईडी है। ठीक है, ये तो आपको पता ही है, मैं इसलिए दोबारा बार बार बताऊँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। और btn जो है उसको मैं इनिशियलाइज़ कर देता हूँ, फाइंड व्यू बाय आईडी r.id डॉट btn नेक्स्ट। ये भी वही आईडी है जो हमने XML में बटन को दी थी। ठीक है, अब ये हमारे पास बटन और एडिट टेक्स्ट का जो टेक्स्ट था वो हमारे पास आ चुका है। अब मैं क्या कर लेता हूँ, अब मैं यहाँ से जब इंटेंट हम पिछले उसमें देख रहे थे लेक्चर में, तो इंटेंट हम कैसे बटन के क्लिक पर देना भेजना चाहते हैं, तो btn n डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर ये, और यहाँ पर न्यू v, तो व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर जो है हमारे पास इंप्लीमेंट हो जाएगा। यहाँ पर क्लिक लिसनर आ चुका है। यहाँ से हम पिछली वीडियो में क्या कर रहे थे कि मैं यहाँ पर कर रहा था इंटेंट का एक ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज़ कर रहा था मैं इंटेंट के नाम से। मैं आप नाम कोई भी रख सकते हैं, और इसको मैं न्यू इंटेंट ये जो है ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मैंने कंस्ट्रक्टर कॉल किया। कंस्ट्रक्टर के अंदर हम दो जो है एक्टिविटीज़ का नाम पास करते हैं, एक ये जिस एक्टिविटी से हमने जाना है, और सेकंड नंबर पर वो एक्टिविटी देते हैं जिस पर हमने जाना है। तो हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर एक ही एक्टिविटी, हमें दूसरी एक्टिविटी क्रिएट करनी पड़ेगी। ये आप देख सकते हैं हमारे पास लेआउट फाइल में भी एक ही लेआउट फाइल है, और जावा भी फाइल जो हमारे पास एक ही एक्टिविटी की फ़ाइल है। तो मैं यहाँ से इसको राइट क्लिक करके यहाँ पर एक न्यू एक्टिविटी सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से न्यू, और यहाँ पर जाके मैं एक्टिविटी, और यहाँ से आप कोई भी एक्टिविटी, लेकिन मैं एम्प्टी एक्टिविटी फ़िलहाल सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ से मैं इसको सेकेंड एक्टिविटी, ठीक है, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, ये नाम जो है कंपलसरी नहीं कि आप यही दे दें। और यहाँ से मैं इसको, ये जनरेट लेआउट फाइल आपको चेक करना है, और यहाँ से मैं फिनिश कर देता हूँ, और इसको भी बिल्ड होने देते हैं ताकि ये एक्टिविटी हमारी क्रिएट हो जाए। दूसरी एक्टिविटी जब हमने यहाँ पर क्रिएट कर ली, तो यहाँ पर उसका नाम है सेकंड एक्टिविटी डॉट जावा, लेकिन हमने यहाँ पर मेन एक्टिविटी में जाके यहाँ पर जिस एक्टिविटी से जाना है, हमने किस एक्टिविटी से जाना है, मेन एक्टिविटी डॉट दिस से, और जाना किस पे है, सेकंड एक्टिविटी डॉट क्लास पे। लेकिन पिछले लेक्चर में हम क्या कर रहे थे, यहाँ से स्टार्ट एक्टिविटी ये कॉल कर रहे थे, और यहाँ पर इंटेंट को भेज रहे थे। इस वक्त भी यही काम करना है, लेकिन इंटेंट भेजने से पहले हमें कुछ डेटा भी लेना है, और वो डेटा क्या है, मैं यहाँ पर स्ट्रिंग में डेटा ले लेता हूँ। पहले स्ट्रिंग का एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, लेट से डेटा के नाम से, आप नाम कोई भी रख सकते हैं। ठीक है, और कौन सा डेटा चाहिए मुझे, जो एडिट टेक्स्ट का डेटा है, एडिट टेक्स्ट का जो डेटा है, एडिट tx का, उसको मैं गेट टेक्स्ट की प्रॉपर्टी है हमारे पास, या मेथड है हमारे पास, उसकी मदद से हमें जो एडिट टेक्स्ट है उसका डेटा हमें मिल जाएगा स्ट्रिंग के फॉर्म में। लेकिन ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि ये हमारे पास व्यू एडिट टेक्स्ट है और हम स्ट्रिंग में लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर मुझे टू स्ट्रिंग करना पड़ेगा ताकि वो डेटा स्ट्रिंग में कन्वर्ट होकर हमें डेटा के वेरिएबल में मिल जाए। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ से सिंपल कहूँगा इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा। ठीक है, ये फंक्शन मुझे कॉल करना पड़ेगा, या ये मेथड मुझे कॉल करना पड़ेगा। यहाँ पर पहले मुझे स्ट्रिंग की देनी पड़ेगी, की कि किस की के नाम से हम उसे भेजना चाहते हैं। ये की आप कोई भी रख सकते हैं, लेकिन यही की यूज़ करके आप दूसरी एक्टिविटी में डेटा रिसीव करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको मैसेज, तो मैं ये कह रहा था कि ये जो पुट एक्स्ट्रा का मेथड है, इसमें हम दो चीज़ें पास करते हैं। एक फर्स्ट आर्गुमेंट हम की पास करते हैं, और सेकंड आर्गुमेंट जो चीज़ हम भेजना चाहते हैं, तो हम डेटा भेजना चाहते हैं, और यहाँ पर मैंने डेटा लिख दिया। और फर्स्ट आर्गुमेंट ये की है, ये की आप अपने हिसाब से दे सकते हो। लेट्स से माई की, मैं इसको नाम दे देता हूँ। तो की आपने यहाँ पर स्ट्रिंग फॉर्म में की आपने देनी है, आप कोई भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जैसे ही मैं नेक्स्ट बटन वाले फर्स्ट एक्टिविटी के नेक्स्ट एक्टिविटी वाले बटन पे क्लिक करूँगा, तो हमारे पास इंटेंट स्टार्ट हो जाएगा। और इंटेंट स्टार्ट एक्टिविटी होने से पहले इंटेंट के साथ मुझे डेटा भी भेजना है, तो वो डेटा मैं एडिट टेक्स्ट से उठा लूँगा। डेटा के अंदर डेटा मैं यहाँ पर साथ भेज देता हूँ, और इंटेंट हमारा दूसरी एक्टिविटी पर चला जाएगा। ठीक है, कंट्रोल हमारा जो सेकंड एक्टिविटी है वो ओपन हो जाएगी। अब हमने सेकंड एक्टिविटी पर जाना है, और वहाँ हमने क्या करना है, अब यहाँ से उसकी जो है वर्किंग स्टार्ट हो जाती है। तो सेकंड एक्टिविटी में फर्स्ट हमें चाहिए एक टेक्स्ट व्यू, इसको मैं रैप कंटेंट और रैप कंटेंट कर देता हूँ, या इसको मैं मैच पेरेंट कर देता हूँ, सॉरी मैच पेरेंट। ठीक है, ये आपकी मर्ज़ी, आप जो भी करें आप कर सकते हैं इसको।
और इसका भी जो टेक्स्ट है वो मुझे चेंज करना है रन टाइम पे, तो मैं यहाँ पर इसकी भी आईडी सेट कर लेता हूँ, लेट्स से टेक्स्ट व्यू। आप जो आईडी है वो कोई भी दे सकते हैं। यहाँ पर मैं फ़िलहाल इसका जो टेक्स्ट है वो मैं लेट्स से खाली वैसे ही डमी डेटा लिख देता हूँ, ठीक है। जो टेक्स्ट साइज़ है इसका मैं 30 SP कर देता हूँ, और जो टेक्स्ट कलर है उसको मैं ब्लैक कर देता हूँ, और इसको मैं चारों साइडों से कंस्ट्रेंट्स दूंगा। तो मैं इसको लेफ़्ट टू लेफ़्ट ऑफ पेरेंट और राइट टू राइट ऑफ पेरेंट, ये मैं करूँगा। और टॉप और बॉटम मैं यहाँ से इसको ऐसे ही कर देता हूँ क्योंकि ये इजी है, ठीक है। और इसी के नीचे मुझे एक बटन ऐड करना है। आप बटन बेशक ना भी ऐड करें, बेशक ये आप ऐड ना भी करें, इसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ, लेकिन चले आपको इंटेंट की दोबारा प्रैक्टिस हो जाएगी। तो मैं इसको एक बटन भी ऐड कर देता हूँ, मैच रैप कंटेंट और रैप कंटेंट, और इसको भी मुझे आईडी दे देता हूँ मैं। तो आईडी और यहाँ पर मैं दे देता हूँ BTN बैक, क्योंकि हम प्रीवियस एक्टिविटी पर वापस जाना चाहते हैं, बस इंटेंट भेजना चाहते हैं, डेटा नहीं भेजेंगे, हम सिंपल खाली जाएंगे, ठीक है। और इसको मैं क्या कर देता हूँ, टेक्स्ट में दे देता हूँ प्रीवियस एक्टिविटी, ठीक है। ये कर दिया मैंने। जैसे ही मैंने ये कर दिया तो मैं यहाँ इसको बॉटम और टॉप जो है वो बॉटम ऑफ एडिट टेक्स्ट टेक्स्ट व्यू, और लेफ़्ट राइट मैं इसके पेरेंट के साथ कर देता हूँ, ठीक है। ये भी हो गया। अब इसके जो जावा फाइल है उसको मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर मैं एक तो टेक्स्ट व्यू को एक्सेस करना चाहता हूँ, तो मैं टेक्स्ट व्यू का एक ऑब्जेक्ट बना लूँगा। यहाँ पर टेक्स्ट व्यू, नाम आप कोई भी दे सकते हैं, यहाँ पर मैं बार बार बता रहा हूँ। और एक बटन है और BTN बैक मैं उसको दे देता हूँ नाम, आप कोई भी दे सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं कर देता हूँ जो व्यूज़ है हमारे दोनों, इनको मैं इनिशियलाइज़ कर देता हूँ। तो फाइंड व्यू बाय ID r.id.btn बैक, BTN मैं कह रहा हूँ टेक्स्ट व्यू, क्योंकि ये टेक्स्ट व्यू की आईडी हम देना चाहते हैं। और जो BTN बैक है उसको मैं आईडी देना चाहता हूँ फाइंड व्यू बाय ID r.id.back BTN बैक, ठीक है। ये दोनों हो गए। अब मैं जो BTN बैक है डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू वी, और इसकी मदद से मैं सिर्फ जो है स्टार्ट एक्टिविटी, ऐसे भी मैं कर सकता हूँ, लेकिन चले आप पुराने मेथड से ही चले। जो न्यू मेथड है वो फिर मैं अगली किसी वीडियोज़ में आपको समझा दूंगा। इसको मैं Alt Enter करें ताकि इंपोर्ट हो जाए, इज इक्वल टू न्यू इंटेंट, और यहाँ से मैं दोबारा किस एक्टिविटी से जाना चाहता हूँ, तो सेकेंड एक्टिविटी डॉट क्लास डॉट दिस से, और किस एक्टिविटी पे जाना चाहता हूँ, मेन एक्टिविटी डॉट क्लास पे, ठीक है। ये अब मैं दूसरी से पहली पे जा रहा हूँ, और स्टार्ट एक्टिविटी, और यहाँ से मैं सिंपली इंटेंट पास कर देता हूँ, क्योंकि हमें इसके साथ डेटा भेजना नहीं है। ये तो यहाँ तक काम हो गया बटन का। ये बटन मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। अब मैं क्या कर लेता हूँ, जैसे ही हमारा जो सेकंड एक्टिविटी है वो स्टार्ट हो जाए तो हमारे पास वो डेटा जो पहली एक्टिविटी से भेजा जाना है वो हमें यहाँ पर मिलना चाहिए। तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर एक स्ट्रिंग में वेरिएबल बना लेता हूँ स्ट्रिंग, और उसको मैं कह देता हूँ लेट्स से माई डेटा, ठीक है। आप कोई भी नाम दे सकते हैं। और इसके अंदर क्या आना चाहिए, गेट इंटेंट, ये हमारे पास जो है इसी एक्टिविटी के साथ एक मेथड अटैच होता है, ठीक है। हर एक्टिविटी के साथ ये अटैच होता है। तो गेट इंटेंट डॉट गेट, और यहाँ लिखूँगा स्ट्रिंग एक्स्ट्रा, क्योंकि हमने वहाँ से स्ट्रिंग टाइप का डेटा भेजा था, ठीक है। और यहाँ से किस की के साथ भेजा था वो की हमें यहाँ देनी है, तो माई की के नाम से हमने भेजा था। जब भेज रहे थे तो उस टाइम जो की दी थी हमने माई की दी थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर फर्स्ट एक्टिविटी में हमने जब डेटा बेचना था तो उस टाइम हमने की कौन सी दी थी, माई की। तो यहाँ पर वही की हमने यूज़ करनी है, अदरवाइज़ हमारा डेटा हमें नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हमारा जो डेटा है वो स्ट्रिंग फॉर्म में हमारे पास यहाँ पर माई डेटा के अंदर आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, जो टेक्स्ट व्यू है, जो टेक्स्ट और व्यू है उसका हमने सेट टेक्स्ट करना है। और क्या सेट टेक्स्ट करना है, माई डेटा, मतलब ये जो सेकंड एक्टिविटी इसका जो टेक्स्ट व्यू है उसके ऊपर हमारे पास माई डेटा जो भी मैसेज आया होगा वो सेट हो जाएगा। तो चलिए एप्लीकेशन को रन कर देते, फिर मैं वापस आपसे बात करता हूँ इस बारे में। एक्टिविटी हमारी ये देखिए लॉन्च हो चुकी है। फर्स्ट एक्टिविटी है हमारे पास। यहाँ से मैं कोई मैसेज टाइप कर देता हूँ, लेट्स से हेलो हाउ आर यू,
और मैं इसको यहाँ से नेक्स्ट एक्टिविटी का बटन जैसे ही प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हैं मेरे पास जो डेटा है वो यहाँ पर रिसीव हो रहा है अगली एक्टिविटी में। यहाँ से मैं प्रीवियस एक्टिविटी पे दोबारा चला जाता हूँ, यहाँ से मैं कुछ और इंटर कर देता हूँ, लेट्स से यहाँ से मैं नाम इंटर कर दिया। जैसे ही नेक्स्ट कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं अगली एक्टिविटी पे वही डेटा मुझे मिल रहा है। ठीक है, प्रीवियस कर देता हूँ और यहाँ से कुछ भी डेटा मैं वेलकम टू सिबगट्स लेक्चर्स ये कर दिया और नेक्स्ट एक्टिविटी करता हूँ तो मेरे पास ये डेटा यहाँ पर रिसीव हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इंटेंट्स के थ्रू डेटा भेज सकते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी में हम यही डेटा भेजेंगे, इसी तरीके से डेटा भेजेंगे, लेकिन जो मेथड होगा वो हमारे पास इंटरनली चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पर हम सिंपल डायरेक्ट ये फर्स्ट एक्टिविटी में अगर मैं जाता हूँ तो मैं यहाँ पर इंटेंट के साथ पुट एक्स्ट्रा का मेथड कॉल करता हूँ और एक एक करके मुझे डेटा जो है ऐड करना पड़ेगा। अगर लेट से यहाँ पर लॉगिन फॉर्म है और मल्टीपल डेटा है हमारे पास, उसको अगर मैं भेजना चाहता हूँ तो उस केस में मुझे कई सारी ये लाइन ऑफ कोड ऐड करना पड़ेगा। और मैं क्या करता हूँ कि नेक्स्ट एक्टिविटी में हम बंडल के थ्रू डेटा भेजेंगे। हम क्या करते हैं, एक बंडल क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, उस ऑब्जेक्ट के अंदर हम पुट कर देते हैं सारा डेटा और उस ऑब्जेक्ट को हम भेज देते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी पे। तो बंडल हमारे पास सेंड हो जाता है और एक ही ऑब्जेक्ट होता है, उससे हम फिर डेटा निकाल के अगली एक्टिविटी में अगर यूज़ करना है तो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।